महाराज जी इसमें एक प्रश्न है महाराज जी, जो आप अभी बोले कि साधक मतलब मन को मारना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। महाराज जी क्या साधक के अंदर एक भावना ये रहती है कि हम लगे कोई ऐसा चमत्कार होगा कि एकदम ऐसा होगा कि हमारा हृदय का परिवर्तन हो जाएगा? महाराज जी, इस नहीं, वृत्ति कोई को हम चमत्कार नहीं होगा। कोई भूल में न रहे। बड़े बड़े सिद्धों के पास रहने वालों को साधन विहीन देखा गया है। साधन विहीन क्यों? क्योंकि वे उनकी प्राकृतिक भोग सामग्री का भोग करते हैं, आंतरिक साधना में उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए सिद्ध महापुरुष के पास रहते हुए भी वो परमार्थ विहीन देखे गए हैं। आज्ञा का पालन करने वाला लाखों कोस दूर होकर वो गुरुदेव की आज्ञा से साधना में अग्रसर होता है, और गुरुदेव के समीप रहने वाला, उनकी प्राकृतिक वैभव का भोग करने वाला, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आज्ञा पर चलना ही परमार्थ का स्वरूप होगा, वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, नहीं है, नहीं है कि हम तुम्हें छू दें और तुम बदल जाओ, हम संकल्प करें तुम बदल जाओ। ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो ऐसे ऐसे करुणा में सिद्ध संत हुए कि पूरे विश्व को भगवत दर्शन कराते। उनका हृदय चाहता है सबका कल्याण हो जाए। कौन संत ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि कल्याण हो जाए? पूरा दिन घूम रहे हैं इस बात के लिए कि जगत का मंगल हो जाए, जगत का कल्याण हो, सब लोग धर्मात्मा बने, गलत आचरणों से बचे। संतों को देखो ना, सब संत इसी में तो लगे हुए हैं, लेकिन उनके बदलने से नहीं बदलेगा। आपको बदलना होगा अपने आप को। यदि आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, तो लाख उपदेश दे दो सब व्यर्थ चला जाएगा, लाख प्रयास कर दो सब व्यर्थ चला जाएगा। आप कृपा करो। तीन कृपा होती है जीव के उद्धार के लिए। पहली कृपा होती है हरि कृपा, जो हमें मनुष्य जन्म और साधु संग देती है। दूसरी कृपा होती है साधु कृपा, जो हमें हरि नाम और साधना देती है। तीसरी कृपा होती है अपनी कृपा, जो हम गुरु ने साधना दी उसके अनुसार चले तब हम भगवत प्राप्ति कर पाते। तो प्रायः गुरु कृपा है, हरि कृपा है, लेकिन हमें हमारी अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। अब हमें भजन में लगना चाहिए। सांसारिक कार्य करते हुए भगवान का नाम जप किया जा सकता है, सांसारिक कार्य धर्म में किया जा सकता है, पापाचरण का त्याग किया जा सकता है, बिना शराब पिए बिना मांस खाए जिया जा सकता है। ऐसे पापाचरण क्यों करते हो जो तुम्हारी दुर्गति करे? इसलिए सतमार्ग के आदेश का पालन करना ही सतमार्गी है। वो चाहे लाखों कोस दूर रहता हो, अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता तो समीप रहते हुए भी वो खाली रहेगा, दीपक तले अंधेरा रहेगा, चाहे जितने बड़े सिद्ध पुरुष के पास हो। ऐसा चमत्कार कोई नहीं कि हम छू दे या तुम छू दो तो किसी का परिवर्तन हो जाए। ऐसा नहीं, गलत ढंग, गलत वार्ता, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। जिन पर हुआ वो भजनानंदी संत रहे, जिनको छुआ वो भजनानंदी, और जो छूने वाले वो दोनों भजनानंदी रहे, तब बात बनी है।